ना थी जब हाल की मुझे अपनी खबर, ना थी हाल की मुझे जब अपनी खबर, रहे ढूंढते हमेशा लोगों के ऐब व हुनर, रहे ढूंढते हमेशा लोगों के ऐब व हुनर। पड़ी जब अपनी बुराई पे नजर, पड़ी जब अपनी बुराई पर नजर, तो पूरे जहां में कोई बुरा न रहा। तो अगर जिस दिन हम सब एक दूसरों की अच्छाइयों को देखना शुरू कर दे, एक दूसरे की अच्छाई को बयान करना शुरू कर दे, लोगों के सामने एक सबकी अच्छाई को रखे, बुराई को दबाए, तो उम्मीद है कि इस्लाह माशरा हमारा तो इसी में सुधार हो जाएगा। अपनी आंखों का तिनका हमें नजर नहीं आता। अरे अपनी आंखों का तिनका हमें नजर ही नहीं आता कि मेरी आंख के अंदर क्या है, लेकिन ये आंख सामने वाले फ्रंट वालों की हर चीज देख लेती है। तो मिसल मशहूर है कि किसी जमाने में एक ऊंट, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये किस्सा कहानी नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको मिसाल दे रहा हूँ, ताकि तुनसनी मिसाइल के जरिया से समझी जाता बहुत बढ़िया है। दुआ करो कि हम समझी लियो। बहरहाल एक ऊंट जो है, एक ऊंट कहीं जंगल में जा रहा था, तो जाते जाते रास्ते में उसने तोता को देखा और तोता के सामने वो बोल पड़ा, रे तोता, फल खाने के लिए तेरी चोंच टेढ़ी। तोता इस पर खामोश रहा। फिर वो ऊंट वहां से आगे चला। आगे चलते चलते देखता है कि एक पेड़ पे बंदर जो है मतलब फुदक रहा है, इस डाल से उस डाल पे चढ़ रहा है, ये गाछिस वो गाछ, वो गाछिस वो गाछ, एकदम खूब तूफान मचा रहे। अब ये ऊंट बंदर से कहने लगा, रे बंदर, तेरी तो दुम टेढ़ी है, यानी तो नांगट टेढ़वा छू। इस पर भी बंदर खामोश रहा। अब वो ऊंट आगे चला, आगे चला एक बैल मिला। अब ये ऊंट बैल से कहने लगा, ए बैल, तेरी तो सींग टेढ़ी है। इस पर भी बैल खामोश रहा। बहरहाल वो ऊंट आगे चल रहा है, आगू जा रही सा, लेकिन वो सबक बुराई कर ही रही सा, लेकिन सारा का सारा आदमी खामोश, लेकिन सारा का सारा जानवर क्या है, खामोश है, चुपचाप सुन रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। जब आगे चला तो आगे चलते चलते उसको एक चील मिला, यानी बाज, जो मीलों ऊपर यानी आसमान में उड़ता है। बहरहाल वो बाज मिला। उस बाज से वो ऊंट कहने लगा, ए बाज, ए चील, इतने उड़ान भरता है, इतनी ऊंचाई पे उड़ता है, लेकिन क्या फायदा, तेरे नाखून तो टेढ़े मेढ़े हैं। अब ध्यान से सुनिए चील ने क्या जवाब दिया, बाज ने क्या जवाब दिया। बाज कहने लगा, ए ऊंट, मेरे अंदर तो एक ही बुराई है कि मेरे नाखून टेढ़े हैं। तोते के अंदर तो एक ही बुराई थी कि उसकी जो है नोक चोंच टेढ़ी थी। बंदर के अंदर तो एक ही बुराई थी कि उसका दुम टेढ़ा था। बैल के अंदर तो एक ही बुराई थी कि उसकी सींग टेढ़ी थी। लेकिन तू अपना जिस्म तो देख, तेरे जिस्म का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा सीधा है। कल्लो तुर वहारन टेढ़वा, कमर तुर वहारन को, पीठा मुचर खाबुर वहारन को, पैर भी तुर सीधान है। यानी बास के कहने का मतलब यह था कि दूसरों की बुराई तुम्हें नजर आ रही है, लेकिन अपने आप में तो कभी देखता है, गौर करता है कि मैं कितना बुरा हूं। तो इससे यह सबक मिलता है मेरे भाइयों, जो तनकीद करने वाले होते हैं, लोगों की बुराई निकालने वाले होते हैं, लोगों की ऐब जोई की तलाश में जो रहते हैं, ये किस्सा और ये कहानी, ये मिसाल उन पर फिट बैठता है, ताकि उस जगह पे चाहे मैं ही क्यों ना हूं, 99 नेकी आप करके बैठे हुए, लेकिन एक बुराई अगर आपके अंदर पाई गई तो उस सारे नेकियों को भूल के लोग बुराई से याद करते। नहीं मेरे भाइयों, लोगों को यानी इंसानों को, अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को अगर आप परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनको बुराई से याद मत कीजिए। उनके अंदर हजारों बुराइयां हैं, लेकिन अगर एक अच्छाई है तो उस अच्छाई से बुलाइए, उस अच्छाई का इस्तेमाल कीजिए। अगर हम बुराई देखेंगे तो इसी तरह ना हमारा बेड़ा पार होगा, ना कुछ होगा, ना दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी। अगर जिस दिन हम सब एक दूसरों की अच्छाइयों को देखना शुरू कर दे, एक दूसरे की अच्छाई को बयान करना शुरू कर दे, लोगों के सामने एक सबकी अच्छाई को रखे, बुराई को दबाए, तो उम्मीद है कि इस्लाह माशरा हमारा तो इसी में सुधार हो जाएगा। इसीलिए क्या ही खूब कहा है किसी ने, ना थी जब हाल की मुझे अपनी खबर, ना थी हाल की मुझे जब अपनी खबर, रहे ढूंढते हमेशा लोगों के ऐब व हुनर, रहे ढूंढते हमेशा लोगों के ऐब व हुनर। पड़ी जब अपनी बुराई पे नजर, पड़ी जब अपनी बुराई पर नजर, तो पूरे जहां में कोई बुरा न रहा, तो पूरे जहां में कोई बुरा न रहा। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे हमेशा ढूंढते लोगों के ऐब व हुनर। जब नजर पड़ी मुझे अपनी बुराई पर, तो पूरे जहां में अब कोई बुरा न रहा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा
दूसरों की बुराई को ना देखे, दूसरों की अच्छाई को देखे, अपने अंदर गौर करे, फिक्र करे कि यार मेरी कितनी बुराइयां हैं, मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितने ऐब है। जब आप अपने ऐब को अपने दिमाग में सोचने लग जाए और दूसरों की अच्छाइयों को अपने जहन में बिठा ले, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप कभी भी किसी से उलझ नहीं सकते। करेंगे भाई सब इंशाअल्लाह। और आप लोग जो भी व्यूवर्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को भाई खूब फैलाएं, खूब शेयर करें, पूरी फैमिली को दिखाएं। क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए से आपको भी सवाब दे। अच्छी बात है ना भाई, दीन की बात तो है ना। आप दूसरों को भेजेंगे, उसका सवाब आपको भी मिलेगा। बस मेरा मंशा, मेरा मकसद यही है ताकि दीन का एक एक मैसेज आप तक मैं पहुंचा सकूं, जो भी मुझे मालूमात हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।